मुशर्रफ साहबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुशर्रफ साहबा, आप रुकन सूबाई असम्बली होने के साथ साथ पीटीआई की पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। इतने बड़े सूबे में नुमाइंदगी करना उसको एक जिम्मेदारी समझती हैं या एक बोझ समझती हैं? नहीं, बोझ तो बिल्कुल नहीं समझती, और हमेशा पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी लगाई है उसको बिल्कुल मैं एक एक्चुअल ज़िम्मेदारी समझ के ईमानदारी के साथ उसके साथ जस्टिस करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे जो पॉलिटिक्स के अंदर ये देखा गया है कि ख़वातीन पोजीशंस लेने के लिए दे आर मोर एग्रेसिव, और जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो वो जल्दी से ख़वातीन बन जाती हैं। और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं कभी भी किसी को खुश करने के लिए कोई काम नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट माई इनर सेटिस्फेक्शन। अपने काम के सिलसिला में मैं कभी नहीं बनती कि आई मिसिस चीमा तो बेगम साहिबा तो ये तो वो, नेवर। उस वक्त मैं एक वर्कर हूँ, एक मज़दूर हूँ। लॉन्ग मार्च से एक रात पहले चीमा साहब की गैर मौजूदगी में आपके घर पर पुलिस ने रेड किया और आपने बड़ी जवां मर्दी से हालात को आपने फेस किया। इमरान खान की टाइग्रेस में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? उसमें इनफैक्ट मैं भी नहीं थी, घर पे नहीं थी, मेरी सिस्टर थी और बच्चे थे। मुझे पहले ही इतलात मिल गई थी मुझे लाजमी अरेस्ट किया जाएगा, और मेरे पे बड़ी सीरियस अटैम्प्ट्स हुई। तो जिस वक्त हमाद भाई के घर पुलिस आई तो मुझे भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। मैंने कोई पैकिंग, कोई कपड़े नहीं, चप्पल में थी, जस्ट मैंने अपना हैंड बैग पकड़ा, मैं और जमशेद। हम लोग इनफैक्ट निकल रहे थे तो पुलिस आ रही थी मोस्टली लोग, आपको पता है, दे लव टू बी अरेस्टेड के विक्ट्री बनाई तो वो एक हो जाता है। तो हमें चूँकि कन्वे हुआ था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी अरेस्ट नहीं होना, और मुझे ज़्यादा प्रेशर था कि अगर मैं अरेस्ट होगी तो ये सारा मीडिया मैं मैनेज कर रही थी, सारे ज़िलों का, और एक पूरा प्लान बनाया हुआ था ABC करके। फ़ोन सबसे पहले इन्होंने ले लेना है। सो आई मेड इट पॉसिबल कि मैंने अरेस्ट नहीं होना, जो मर्जी हो जाए। आपको पता, लोकेटर लेके भी ये फिर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब रही। बल्कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब मेरे घर से वीडियोज़ आ रही थी तो एक मोमेंट के लिए मैं थोड़ा इमोशनल हुई, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। अगले दिन मैंने ये अपने घर में इंस्ट्रक्शंस पहले सबसे दी हुई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अरेस्ट भी हो सकती हूँ, और सारा मैंने गाइडलाइंस दी हुई थी कि किस किस सिचुएशन में बच्चों को क्या बात बतानी है, क्या नहीं। और नॉर्मल जो उनकी रूटीन है उसको बिल्कुल भी घर में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो ये मेरी वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी, जो मर्जी हो जाए, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे। तो मेरे बच्चे जब स्कूल गए तो पीछे जब डाले ने फॉलो किया ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। आपको पता है मैं भी अरेस्ट हुई थी, लेकिन मैंने फिर आई वाज सक्सेसफुल कि मैं निकल गई। तो हुआ ये कि हमें ये जब अरेस्ट करने लगे तो हम अपनी गाड़ियों से निकल के ऐवान अदल के पास, हम पीछे लॉयर्स ने रिक्वेस्ट की कि अगर आप हमारी प्रेजेंस में अरेस्ट हो जाएंगे तो हमारी बड़ी बेइज्जती है जी। वो मुझे और चीमा साहब को अपने साथ ले गए। देन दे डिसाइडेड, और उन्होंने प्लान किया अपनी तरफ से, सुपर प्लान के जी अगर हम लॉयर्स की बस में बैठ जाएंगे ना तो हम इजीली निकल जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ पीछे, हम लॉयर्स की बस में बैठ गए। आगे जो कुछ इन्होंने धावा बोला, चीमा साहब को भी खैर अनफॉर्चुनेटली इन्होंने इवन तशद्दुद भी किया। हमें भी मेल पुलिस अरेस्ट कर रही थी, मैं और मेरे साथ कोई 6-7 फीमेल लॉयर्स थी। तो देन मेरी अकल ने काम किया। देन आई सेड कि आप लोग, मैंने उनके वो पढ़ लिए टैग्स, अगर आप लोग हमें अरेस्ट करेंगे तो आप लोग कैप्चर भी हो गए हैं, तो फीमेल पुलिस के अलावा हमें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, तो इंशाल्लाह आई विल फिक्स यू, कर लो आप। उस पर वो घबरा गए, तो वो अपनी फ़ीमेल पुलिस को जब लेने के लिए गए, उतनी देर में मैंने लोकेशन शेयर की विद मीडिया आ गया। मीडिया को इंटरव्यू देते देते हम बाहर निकले। बाहर निकल के फिर जी हम भागी, एक कब्रिस्तान था, उससे होते हुए फिर हमने उसके दूसरे दरवाजे से चिंची लिया। बत्ती चौक तक तो मैं पहुंचने में कामयाब हो गई। आगे से पुलिस, जैसे बॉर्डर पे नहीं जंग हो रही हो और वो आ रही हो, अब आगे से पुलिस इस तरह से आ रही, मैंने कहा ले जी उधर तो कुछ भी नहीं था जितना वेलकम इधर हो रहा है। शेलिंग हो रही, बुरे हाल। फौरन उसने रिक्शा मोड़ा, शेलिंग बड़ी वर्स थी, उसे एक दफ़ा आंखों की और आपके लंग्स की बस हो जाती है। खैर वहाँ से फिर हमने एक घर में जी पना ली। कोई मेरा मिशन इम्पॉसिबल कि मैंने अरेस्ट नहीं होना। फिर मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही थी। देन आई शेयर्ड माई लोकेशन अगैन। तो वन ऑफ आर, हमारे हल्के से हैं, एडवोकेट हैं आतिफ चौधरी साहब, उनको वो लोकेशन मिली। ही केम ऑन बाइक्स पे एक ग्रुप पूरा आया। तो उन्होंने कहा बाजी गाड़ियों पे यहाँ से नहीं जा सकते, तो चीमा साहब की तरफ से हमें मैसेज है कि बाजी को किसी सेफ़ जगह पे पहुँचाओ। क्योंकि मुझे ये प्रेशर था कि अभी मिड डे है और अभी सारे दिन की एक्टिविटी, और अगर सारे ही अरेस्ट हो गए, किसी का कोई पता नहीं चल रहा था। मरियम नवाज़ कहती हैं कि लॉन्ग मार्च करने वाले ज़मानतें करवाते फिर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी कामयाब रही? कि मरियम जो है ना जी, मरियम की लाइफ में स्ट्रगल नाम की चीज़ नहीं है। ज़िंदगी में
जब आपके पास डेप्थ इंसान में या अक्ल मैं कहूँगी वो तब आती है जब वो किसी एक प्रोसेस के तहत ऊपर आया हो, एक्सपीरियंस हो उसके पास। स्टेटमेंट्स होती हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होती, जो उसकी बात होती है कैसे जैसे कोई एंग्री यंग लेडी वाला एज के इस हिस्से में शी शुड बी मैच्योर इनफ। औरतें कराते फिर रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोगों ने विक्टिमाइजेशन की है, हमारे ऊपर झूठी FIRs कराई हैं। हाँ, फेलियर इट्स नॉट आवर फेलियर, बात कर रही होती मुझे तो उनके एडवाइज़र्स पे भी समटाइम, या शायद उनकी मानती नहीं है। 110% इसकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल इनके अपने ऊपर फिट बैठ रही होती हैं, जो अपने ओपोनेंट्स के लिए ये बात कर रही होती हैं, और इनके अपनी ख़ानदान के ऊपर। मसलन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी लंदन, भाग के आपके अब्बा जी बैठे हैं। यू शुड रिमेंबर कि डर के बैठ गए हो KPK इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो अब आ गए हैं बनी गाला। सोचे इस ख़ानदान के पूरे मर्द बाहर हैं और ये बीबी बेचारी खुद इधर अकेली है। हुकूमत से अपोजिशन में आ गए, हुकूमत करना ज़्यादा आसान है या अपोजिशन करना? वैसे मेरे बारे में तो हमारे जो जितने भी मेरे कोलीग्स हैं कमेंट करते हैं कि अपोजिशन में रहना ज़्यादा पसंद है एजिटेशन की पॉलिटिक्स। और अब उसकी वजह शायद ये है कि हम ज़्यादातर टाइम हमारा गुजरा ही अपोजिशन में है। जब गवर्नमेंट में आए थे तो उस वक्त एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, और वो ये मौका बहरहाल प्रेशर तो बहुत होता है ना। ऑपोजिशन में ज़रा फ्री स्टाइल होते हो ना, आपने सिर्फ चार्ज करना होता है जवाब देखा होते हैं ना, इसलिए हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि लोड शेडिंग जो हो रही है ये आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट। कैपेसिटी है ना जी, एनर्जी के जितने सारे मंसूबे हैं, उनके जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, वो आपको पता है हमने साइन नहीं किए, इन्होंने किए हुए हैं। आपको पता है जो एनर्जी के मंसूबे हैं उसमें जो फ्यूल लगना है वो सारा इंपोर्टेड है, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की तरह। प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से इनके पास जो कैपेसिटी रखता है कोई एक यूनिट, उसको ये 100% के ऊपर नहीं चला रहे, 25% कैपेसिटी पे चला रहे हैं, बिकॉज ऑफ फ्यूल की मैनेजमेंट इनसे नहीं हो रही, इन भिखारियों से। हम ये सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे थे, लिहाजा अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई आपस की बात है, कोई इतनी ज़्यादा ये एफर्ट भी नहीं कर रहे। इमरान खान की जान को किससे ख़तरा है? देखें, इमरान खान की जान को उन कुव्वतों से ख़तरा है जिन कुव्वतों ने ये साजिश रचाई और इस मुल्क के अंदर मुदाखलत करके इस मुल्क की खुद मुख्तारी को डैमेज किया। और ऐसा कोई भी लीडर जो सिर्फ़ पाकिस्तानी होने की और पाकिस्तानियत की बात करेगा, जब तक हम इस गले सड़े निज़ाम को वंस फॉर ऑल ठीक नहीं करते, उसे ख़तरा लाहक रहेगा। मुसर्रत चीमा और जमशेद इकबाल बच्चों के साथ शाम की चाय पर क्वालिटी टाइम गुजारते हैं। जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत चीमा से खट्टी मीठी गपशप हुई। मुसर्रत साहब, आप बहुत अच्छा और फिल्बदी बोलती हैं। ये लहजा, ये अंदाज़े गुफ्तगू सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए ही है या चीमा साहब का भी ऐसे ही मुहासबा करती हैं? चीमा साहब का ज़्यादा होता है बल्कि प्रैक्टिस ही इधर करती हूँ। प्रैक्टिस नहीं, बिल्ट इन है दोनों में। ये भी कोई कम नहीं है। जब चीमा साहब ने दूसरी मुलाकात में प्रपोज कर दिया तो क्या उस वक्त अंदाज़ा था कि ये दूसरी मुलाकात इतनी बड़ी तारीख रकम करने जा रही है? हम लोग फ़ोन पे तो बात करते थे, लेकिन एजेंडा वाज कप ऑफ कॉफ़ी, और अंदाज़ा था भी और नहीं भी, लेकिन प्रपोज कर देंगे इतनी जल्दी शायद ये नहीं था। बट ये मुझे अंदाज़ा था कि लाइकिंग डेवलप हो गई है जी। जब मियाँ बीवी एक ही प्रोफेशन में हो, बल्कि एक ही पार्टी में हो, तो घर पे तो पार्लियामेंट का इजलास ही जारी रहता होगा? नहीं, कोई ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि हम दोनों का ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है एक पार्टी में रहते हुए भी। यानी कि ये अगर राइट विंग में है तो मैं पार्टी में लेफ्ट में हूँ। यानी कि यू कैन से कि हमारे नज़रियात कभी भी फॉर वन इंडिविजुअल